क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की इस सीरीज़ में। और आज एक्सेल की इस सीरीज़ का मैं पार्ट 18 लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वे सभी टॉपिक्स ये रहे। और आज की इस क्लास में हम इंडेक्स और मैच का, जैसे कि हम इससे पहले की क्लासों में देख चुके हैं, जिसमें हमने इसके 3 एग्जाम्पल अलग अलग तरह के देखे, और आज की इस क्लास में हम इसके 4th, 5th, 6th और 7th एग्जाम्पल को देखेंगे। साथ ही मैंने पिछली क्लास में आपका डेटाबेस फार्मूलों की सीरीज़ मैंने शुरू करा दी थी, जिसमें मैंने 2 फार्मूले करा चुका हूँ, डी गेट यानी डेटा गेट और डी प्रोडक्ट वाले। उन्हीं से रिलेटेड 2 और फार्मूले आज हम देखेंगे, डी मैक्स और डी मिनिमम का, यानी डेटाबेस में से मैक्सिमम वैल्यू निकालने का और मिनिमम वैल्यू निकालने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक है इंडेक्स और मैच का 4th एग्जाम्पल, वो आपके सामने ही है। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने पहले भी देखा है कि आपके पास कुछ कंपनियों के नाम हैं, और जैसे महिंद्रा, टाटा, फोर्स या आयशर, ये कुछ कंपनियों के नाम हैं, और उनकी तरफ से बनाए जाने वाले ये प्रोडक्ट्स आपके सामने दिए हुए हैं। इससे पहले मैंने जितना भी आपको एग्जाम्पल कराया इंडेक्स और मैच का, उसमें हम क्या करते थे, तो उसमें हम कंपनियों का नाम बताकर और फिर उनकी कैटेगरी या उनका जो प्रोडक्ट है वो पता लगाते थे कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। पर अगर मान लीजिए मुझे कंपनियों का नाम नहीं मालूम, बल्कि मेरे पास कैटेगरी है, और फिर मैं कैटेगरी बताकर कंपनी का नाम पता लगाना चाहता हूँ, तो इंडेक्स और मैच का यूज़ हम कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास कैटेगरी है जो हमारा प्रोडक्ट है वो, और यहाँ मैंने ये इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाना है कंपनी को मालूम करने के लिए। तो देखिए, इंडेक्स लगाना है सबसे पहले तो, और काम हमेशा की तरह वही कि एरे में आपको वो देना है जहाँ से रिज़ल्ट उठाना है। तो रिज़ल्ट आप उठा रहे हैं यहाँ से। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी। इंडेक्स और मैच फॉर्मूले के किसी भी एग्जाम्पल में हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी। कॉमा लगाएंगे, और अब आपको इसमें रॉ बतानी है, क्योंकि कॉलम तो एक ही है, तो कॉलम बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ रॉ बतानी है कि पहली रॉ में से, कि दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं, किस रॉ में से आपको डेटा उठाना है। तो रॉ वही होगी जो आइटम मैंने यहाँ बोला वो यहाँ मिल जाएगा, उसी रॉ को यहाँ से उठाना है। तो रॉ नंबर बताने के लिए मैंने मैच फंक्शन लगाया। लुकअप वैल्यू होगी ये, कॉमा, लुकअप एरे होगा ये, कॉमा, और मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसके लिए मैंने 0 लगाया। ब्रैकेट करेंगे बंद और करेंगे एंटर। तो ये मुझे यहाँ पर निकाल कर दिखा देता है कि जो आपने कैटेगरी बताई मार्को पोलो, ये असल में अशोक लेलैंड कंपनी का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर मैं इसे बताता हूँ MH = 511, तो ये मुझे बताएगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, शायद ये इसको ढूंढ नहीं पा रहा है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब बताता है मुझे महिंद्रा 511, MH 511 जो है ये इस महिंद्रा कंपनी का है। इसी तरीके से अगर मैं डालूँ T3 _ हाइपन साइन भी कहते हैं इसे हम, 0U1, तो ये मुझे निकाल कर दिखा देता है कि ये टाटा का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से भी हम इंडेक्स और मैच फार्मूले को लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि कंपनी से कैटेगरी, बल्कि हम कैटेगरी से भी कंपनी का पता लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि इंडेक्स और मैच के थ्रू ही बनाया गया है। और इसको समझने के लिए देखिए, ये मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें अलग अलग आइटम्स मुझे यहाँ पर दिए गए हैं, और हफ्ते का पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 दिन मैं इन आइटमों को बेचता हूँ। और हर दिन मान लीजिए मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। तो मैंने कैंडी पे पहले दिन कमाया 27%, दूसरे दिन 30%, 67, 46 यानी 46, 82 यानी 82। इस तरीके से अलग अलग दिन पर मैंने किस आइटम पे कितना प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। इस तरह का कोई डेटा है। आप लोगों को याद होगा वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में आप लोग जानते हैं कि हम वी लुकअप में क्या कर सकते हैं, तो वर्टिकल पड़ी हुई कोई भी वैल्यू बता के उसे सर्च कर सकते हैं।
एच लुकअप में क्या कर सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई कोई भी वैल्यू बताकर उसको हम वर्टिकली ढूंढ सकते हैं। यानी कि मैंने जैसे कि सारी हॉरिजॉन्टल वैल्यू बता दी, अब मैं एक बोलूंगा तो पहले का सारा दिखा देगा, दो बोलूंगा तो दूसरे का सारा दिखा देगा। वी लुकअप में क्या था, तो वी लुकअप में होता था आपने इनमें से कोई एक आइटम बताना है, तो जो भी आइटम आप बोलेंगे और आपको वो उसका डिटेल सारा का सारा निकाल कर दिखा देगा, हर एक वर्टिकल डायमेंशन का। पर असल में अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इधर से मैं चिप्स बताने वाला हूँ और इधर से मैं 4 बताने वाला हूँ, और इन दोनों को यूज करते हुए मुझे बताए कि चिप्स में चौथे दिन की जो सेल हुई थी उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, या चौथे दिन का क्या हिसाब किताब है, मुझे ये मालूम करना है, तो ये काम आप जानते हैं वी लुकअप और एच लुकअप से पॉसिबल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए हमने इंडेक्स और मैच फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया है कि इधर से आप बताइए कोई आइटम और इधर से बताइए वो दिन जिस दिन का आप पता लगाना चाहते हैं, आपको ये निकाल कर दिखा देगा कि उस दिन का डेटा क्या पड़ा हुआ है। तो देखिए जैसे कि यहाँ मैंने बोला आइटम है चिप्स और जानना है चौथे दिन का, तो इंडेक्स और मैच फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले तो इंडेक्स, और इसके अंदर आपने एरे देना है। तो रिजल्ट कहाँ से उठाना है, आपको रिजल्ट उठाना है यहाँ से, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा। अब आपको इसके अंदर देखें तो बहुत सारी रॉ है और बहुत सारे कॉलम भी है, यानी कि रॉ और कॉलम दोनों बताने की जरूरत है। कौन सी रॉ में से डेटा उठाना है, इसके लिए हमने मैच फॉर्मूला लगाया, MATCH मैच, और इसके अंदर आपको लुकअप वैल्यू बतानी है। तो रॉ पता लगानी है, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जहां चिप्स मिले वही रॉ नंबर है। तो मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू में चुन लिया चिप्स कॉमा, लुकअप एरे में चुन लिया ये कॉमा, और मुझे चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैच। तो रॉ के लिए ये क्या करेगा, चिप्स को ढूंढेगा इस एरे में, नंबर आया 6, छठे नंबर पे चिप्स मिलेगा और 6 नंबर रॉ इस एरे के लिए वो दे देगा, इस एरे के लिए कॉमा। अब मैं कॉलम के लिए बता रहा हूँ, तो कॉलम के लिए मैच कर दिया मैंने, और लुकअप वैल्यू हुई ये फोर्थ को ढूंढो कहाँ, तो फोर्थ को ढूंढना है यहाँ, और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने 0 लगा दिया। ब्रैकेट बंद करेंगे और ब्रैकेट फिर बंद करेंगे, ये इंडेक्स का ब्रैकेट बंद हुआ। अब आप एंटर कर दीजिए, देखिए यहाँ पर ये 83 मुझे दिखा रहा है, क्योंकि जब मैंने इसे ये बोला कि चिप्स को ढूंढो तो उसने 6 नंबर रिटर्न किया, और जब मैंने बोला कि 4 ढूंढो तो उसने 4 ही रिटर्न किया। इस एरे में फोर्थ नंबर पे ही है, और 6 रॉ 4th कॉलम इस एरे के लिए, यानी कि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, यानी 83 जहाँ पर आ रहा है वो ये मुझे निकाल कर दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करता हूँ, कोई आइटम और कोई भी दिन, ये मुझे वो निकाल कर दिखा सकता है। ये हमने देखा इंडेक्स और मैच का 5वां एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसका 6ठा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ अब थोड़ा डेटा में चेंज है, मेरे पास ये अलग अलग तरह के आइटम है, ठीक है, और जो आइटम है उनको मैं हमेशा आमतौर पर मार्केट में एक तय क्वांटिटी में ही उतारता हूँ। जैसे मैं हमेशा कैंडी 100 ही भेजता हूँ, मान लो 100 किलो, शैम्पू 200 किलो, सोप 300 किलो, डिटर्जेंट 400 किलो, ये क्वांटिटी तय है, मैं इतना ही इतना भेजता हूँ हमेशा। और अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये आइटमों का डेटा नहीं है, ठीक है ना, ये आइटमों का डेटा मेरे पास नहीं है, या है भी तो मैं इसको फिलहाल हाइड कर देता हूँ, शायद आगे ज़रूरत पड़ जाए। ये चीज़ है, सिर्फ क्वांटिटी है और किस किस दिन किस क्वांटिटी पे कितना कितना प्रॉफिट हुआ ये है। अब अगर मान लीजिए कोई अनजान आदमी आता है जिसे नहीं मालूम कि आप कितनी कितनी क्वांटिटी पर भेजते हैं, और उसने गलती से यहाँ पर 415 बता दिया, और 415 बता दिया और बोला कि चौथे दिन का प्रॉफिट निकाल कर दिखाओ, तो भाई 415 की क्वांटिटी तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 400 है और उसके बाद सीधे 500 है, ये पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो 400 और 500 होने की वजह से 415 तो मिलेगा नहीं, तो फिर ये क्या करे। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई ऐसा नंबर बताया गया है जो डेटा में है ही नहीं,
तो भाई 415 ना मिले तो उससे छोटे वाले का चौथे दिन का प्रॉफिट दिखा दो। 415 हो या 440 हो या 495 हो यानी 495 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 500 है तो 500 का दिखाएगा, अगर 500 से लेकर 599 तक का है तो 500 का ही दिखाएगा, पर अगर 600 हो गया तो 600 का दिखाएगा। यानी कि अगर कोई वैल्यू ना मिले तो उससे छोटी वाली वैल्यू का उस दिन का बता दे क्या हो रहा है। तो देखिए इंडेक्स और मैच फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। इंडेक्स फॉर्मूला में एरे बिल्कुल वही है, काम आपका बिल्कुल सेम जो इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा। रॉ नंबर के लिए आपको लगाना है मैच का फॉर्मूला और इसके अंदर लुकअप वैल्यू मैंने बोला 415 कॉमा लुकअप एरे है ये सारा का सारा। हालांकि इसमें मिलेगा नहीं, अब मिलेगा नहीं, मुझे ये ध्यान नहीं है कि एग्जैक्ट मैच करूं कि क्या करूं। मैंने इसे कर दिया लेस देन मैच, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर वो वैल्यू ना मिले तो उससे छोटी वाली वैल्यू पे उस दिन पर क्या प्रॉफिट हुआ ये मुझे बता दो। तो इसलिए मैं इस वजह से मैंने ये वाला चुन लिया। और अब आप ब्रैकेट करेंगे बंद, ये आपका रॉ नंबर बताने का तरीका हो गया। अब लगाएंगे कॉमा और अब बताएंगे कॉलम। तो कॉलम का तरीका बिल्कुल सेम है, बस पिछले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क है 1 और 0 का। लुकअप वैल्यू होगी 4 कॉमा लुकअप एरे होगा ये कॉमा बिल्कुल फिक्स चाहिए यानी 0 और एक और बार ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये मुझे यहाँ पर दिखा देता है 62.16%। किसका? 415 का चौथे दिन के लिए। तो 415 का तो है नहीं, तो 400 का यानी 400 का और फोर्थ डे का ये मुझे निकाल कर दिखा रहा है 62.16। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 499 डालूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर 500 डालूंगा तो फर्क पड़ता है। तो फिर ये मुझे इसका असली वाला डेटा दिखा रहा है। पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 599 डालता हूँ तो ये चीज हो जाती है 500 वाली ही दिखाएगा। ये तो था कि अगर आप बैक में जाकर छोटी वैल्यू से डेटा उठाना चाहो तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे। इसी तरीके से इसका 7वां एग्जाम्पल है। अभी आप मान लीजिए इसको इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, या मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और अब मैं कुछ इस तरीके से चाहता हूँ कि जो नंबर मैं बोलूँ अगर वो मिल गया तो ठीक है, ना मिले तो उससे ऊपर वाली क्वांटिटी पे क्या प्रॉफिट हुआ था। अब उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर 450 नहीं मिला तो फिर मुझे ढूंढने पर 500 का दिखा दे। जब मैंने आपको अकेले मैच फॉर्मूला लगाना बताया था 13th या 12th क्लास में, तब आपको मैंने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। अगर ये आपको समझ में ना आ रहा हो कि उसमें असेंडिंग क्यों और इसमें डिसेंडिंग क्यों, तो एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि 450 बताने पर 500 का निकाल दे, अगर 450 ना मिले तो ये फॉर्मूला फिर किस तरीके से लगेगा ये देखिए। बिल्कुल सिंपल है, इंडेक्स लगाना है और आपको एरे देनी है, एरे ये रही कॉमा जो रॉ नंबर है वो मैं बोलता हूं कि भाई 450 मैच फॉर्मूले के थ्रू MATCH मैच जो 450 है इसे ढूंढना है इस एरे में कॉमा और ग्रेटर देन वाला मैच चाहिए, यानी वो ना मिले तो उससे ग्रेटर वाला उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया रॉ नंबर बताने का तरीका। अब मैं बताता हूँ कॉलम नंबर MATCH मैच, और इसके अंदर लुकअप वैल्यू होगी ये कॉमा एरे दिया ये कॉमा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट बंद, दो बार करेंगे, एक बार मैच का ब्रैकेट बंद और एक बार इंडेक्स का ब्रैकेट बंद, एंटर करो तो ये मुझे 90% दिखाता है। 450 था नहीं, 500 था, सेकेंड डे 90%। अगर मैं इसे 401 भी डाल दूं तो भी ये मुझे उसी का दिखाएगा। अगर मैं 400 डालता हूं तो कुछ गुंजाइश है, अगर मैं इसमें 500 डाल दूं तो भी 500 वाला ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 400 मिल गया तब तो ठीक है, पर अगर उससे ऊपर गया यानी 401 से लेकर 499 या 500 तक तो 500 वाला ही दिखाएगा। ये इस तरीके से काम कर रहा है कि अगर ये वैल्यू ना मिले तो इससे बड़ी वाली दिखा दो, ये ना मिले तो उससे भी बड़ी वाली दिखा दो।
ये थे इंडेक्स और मैच के 4, 5, 6 और 7th एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं डेटाबेस फॉर्मूले में हम किस तरीके से डी मैक्स और डी मिन का यूज करते हैं, यानी डेटा में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालना और सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना। देखिए ये बिल्कुल जिस तरीके से डी गेट फॉर्मूला था या डी प्रोडक्ट था, अब अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया आगे, तो आगे के सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आएंगे। डी गेट वाला समझ में आ गया तब तो और अच्छी बात है, और ऑब्वियसली समझ में आया ही होगा, क्योंकि मालूम है मुझे, मैं इतना भी गंदा नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से इतना तो आ ही गया होगा समझ में। अब इसको देखिए किस तरीके से करना है कि भाई मैं यहाँ पर देखूं तो अमन जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 बार है, 11th क्लास में है, 12th में है, 11th में है। अब मैं कहता हूं कि अमन का जब जब 11th मिले तो उसमें से सबसे छोटी उसका वेट, सबसे छोटा वेट वाला क्या है, कौन से बच्चे का सबसे छोटा वेट है, या ये मालूम करना है कि क्या वेट सबसे छोटा है, ये पता करना है कि एक बच्चे का वेट तो इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, सबसे कम वेट क्या है ये मालूम करना है। तो हम लगा सकते हैं इसके लिए डी मिन का फॉर्मूला। देखिए कैसे लगेगा, लगाना है इक्वल टू डी min मिन ब्रैकेट ओपन, इसमें आपको देना है डेटाबेस। डेटाबेस मेरा ये रहा। ये थोड़ा इसको जो है ना एक बार ठीक से समझेंगे कि जो मैं डेटाबेस के फॉर्मूले करा रहा हूँ उसके अंदर हेडिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो इंडेक्स और मैच के फॉर्मूले करा रहा हूँ उसके अंदर हेडिंग नहीं सेलेक्ट कर रहा। डेटाबेस में मैंने दिया ये कॉमा लगा के, फील्ड मैंने दिया कि भाई मुझे वेट का पता लगाना है, और वेट का पता लगाना है तो फील्ड दे दिया ये वाला। अब क्राइटेरिया में देता हूँ, क्राइटेरिया मेरा ये रहा, अमन होगा और 11th क्लास का होगा, तो ये 2 बार मिलेगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो यानी कि वेट में से उठाएगा 69 और इसने उठाना है 57, और इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू 57 है, वो इसने मुझे यहाँ पर निकाल कर भी दिखा दिया। ये इसने इस तरीके से दिखाया। इसी तरीके से दीपक है 11th क्लास में, जैसे कि इधर है, और दीपक है क्या कहीं, नहीं, और दीपक कहीं भी नहीं। चलो यहाँ से मैंने दीपक का 11th हटा दिया और इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैंने कर दिया 2 बार पेस्ट। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जितनी भी बार दीपक है उसका जो भी वेट है उसमें सबसे बड़े वेट का कौन सा दीपक है ये मालूम करना है। या मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि भाई क्लास 11th में सबसे ज्यादा वेट का क्या है, कौन सा बच्चा है, तो ये भी मैं मालूम करना चाहता हूँ। तो ये सीधे मैंने डाला 11th ऐसे, और अब देखो क्या करना है, यहाँ पर आना है और लगाना है डी मैक्स ब्रैकेट ओपन। डेटाबेस तो आपका यही है और यही डेटाबेस आप डालकर रखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फील्ड है वेट, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया है ये, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए जो 11th क्लास में बच्चों के वेट है उसमें सबसे बड़ा वेट है 100 kg का, जो कि दीपक का ही है। अगर मैं किसी दूसरे को 11th क्लास में होते हुए कर देता हूँ 115, तो ये मुझे 115 ही निकाल कर दिखाएगा। इसने क्या किया, क्राइटेरिया था कि भाई 11th क्लास वालों का ही मैक्सिमम वैल्यू निकालना है वेट वाले में से। अगर मैं मैक्सिमम एज मालूम करना चाहूँ कि सबसे बड़ी एज का बच्चा कौन सा है और सबसे छोटी एज का बच्चा कौन सा है, तो ये भी मालूम किया जा सकता है। सबसे छोटी एज का बच्चा है 16 साल का और सबसे बड़ी एज का बच्चा है 20 साल का। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो फॉर्मूले थे ये हमने देखे कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। आप इन फॉर्मूलों के साथ प्रैक्टिस करिए, और अब हम इसके सीधे अगली क्लास में मिलते हैं। आज इसकी हमने 18th क्लास फिनिश करी, और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं इनको जो है एक बार ज़रूर रिवाइज करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो मैंने इंडेक्स और मैच का ये फॉर्मूला बताया ये खास है, क्योंकि आप इसको एडवांस जो फॉर्मूले हैं उनके तौर पर, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप या एच लुकअप की भी ज़रूरत नहीं है, और उनसे अच्छा भी काम करेगा अगर आप इंडेक्स और मैच फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम सीधे इसकी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और इसके साथ प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं।